दो आफतें उसके साथ होती है। पहली आफत क्या है? शैतान कैफियत में डाल देता है, तुम्हारी तो कैफियत ही नहीं बन रही, तुम्हें तो मजा ही नहीं आ रहा, तुम्हें तो वो खुशबू खुशबू रहा नहीं है। दूसरा काम शैतान क्या करता है? तो इस पहली बीमारी का इलाज क्या है भाई? शैतान को बोला नहीं आ रहा ना मजा, मेरे जिम्मे जो अल्लाह ने काम लगाया है मैंने वो काम करना है, खत्म। दूसरा काम शैतान ये करता है, दिल में रियाकारी के दिखलावे के वसवसे डाल। आप जब कोई अच्छा काम करते हो लोग अप्रिशिएट करते हैं, वेल डन यार, जबरदस्त, थैंक यू, अच्छा आपने गरीब को खाना खिलाया, बहुत अच्छा यार। तो भाई इसको बंद कर दें, ये हमेशा इसी टाइम पे ये शुरू हो जाता है। मुझे वैसे भी ये अलार्म में अजाने, मुझे शरीर लिहाज से इसके जवाब पे मुझे इत्मीनान नहीं है, क्योंकि अजान को आप एक तंबीह के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, एक अलार्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। अल्लाह के जिक्र को जिक्र ही रहने देना चाहिए, तंबीह के लिए कोई बेल हो, घंटी हो, यही मेरे अपनी जाती राय है। ये जो लोग लगा रहे होते हैं ना, सुबह अलार्म में अजान लगाई हुई होती है, मुझे नहीं पसंद। मैंने अलार्म में टून लगाई हुई है, अलार्म में टून लगाई हुई है, बेल बजे उठने के लिए, अजान ना बजे। क्योंकि अजान में ये होता है कि आपने अजान को एक जगाने के तौर पे आप यूज कर रहे हो, घंटी के तौर पे। और दूसरा फिर होता क्या है, आपकी आंख खुलती है, ठक करके बंद कर देते हो। कभी लफ्ज़ अल्लाह अधूरा है, कभी अशहदु अल्लाह अधूरा है, तो वो अजान नहीं रहती हो। तो इसलिए मेरी अपनी राय है, मेरा अपना ज़ौक़ है, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, मुझे ये अमल अच्छा नहीं लगता। तो खैर इसको बंद कर देना बाद में, अजान को। तो दूसरा काम शैतान क्या करता है? रियाकारी के वसवसे डालता है। लोग तारीफ भी करते हैं आपके कामों की, आपके दिल में आता है मैं तो दुनिया के लिए कर रहा हूँ, मुझे तो भाई ये तो तारीफें भी हो रही हैं, और मैं उस दिन बड़े खुशू खुजू से नमाज पढ़ रहा था, लोग मुझे अच्छा समझने लगे हैं। लोग क्या समझने लगे हैं? अच्छा, हालांकि मैं तो इतना अच्छा हूं नहीं, लोग मुझे क्या समझ रहे हैं? अच्छा, तो अब मेरे अंदर खुद पसंदी आ रही है, तकब्बुर पैदा हो रहा है। भाई ऐसी की तैसी, जो भी पैदा हो रहा है होने दे। जो पैदा होता है, उस पैदा होने वाली चीजें उसे कोई रोक सकता है? वरना फैमिली प्लानिंग वाले चाहते थे हम लोग पैदा हो जाएं, हैं? फैमिली प्लानिंग वाले कम से कम अगर उनको मेरी पैदाइश से पहले पता चल जाता ना, एक बच्चा पैदा होगा जो बड़ा होकर 4 शादियां और 20-20 बच्चों की तरगीबात देगा, तो वो कहते करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने से बेहतर है एक को पैदा होने से रोक लो। क्या ख्याल है? लेकिन हो गया ना पैदा, तो जो पैदा होने वाली चीज है उसको किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। फैमिली प्लानिंग के करोड़ों अरबों रुपए के मंसूबे एक तरफ, और हमारा जो पैकेज हमने कौम के सामने पेश किया है, और प्रैक्टिकली सिर्फ हवाई फायरिंग नहीं है, वो सारा प्रोजेक्ट एक तरफ। अब तो कनाडा से लोगों के फोन आ रहे हैं, मुफ्ती साहब हम तो 2 बच्चों के कायल थे, हम 10 साल से आपका बयान सुन रहे हैं, हमारे माशाल्लाह इतने बच्चे, पढ़ी लिखी फैमिलियां, एजुकेटेड फैमिलियां। तो लेकिन जो चीज पैदा हो रही है उसे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। क्या ख्याल है भाई? तो हालांकि कोशिश बाप ही रोकने की कर रहा होता है, कोशिश कौन कर रहा होता है? बाप रोकने की। खैर, तो जब आप नेकी की तरफ आओ ना और दिल में वसवसे आए, ये तो लोग तारीफ कर रहे हैं, ये तो हम अच्छे कहलाएंगे, नेक कहलाएंगे, दाढ़ी रख लिए लोग मुल्ला सूफी और बुजुर्ग समझना शुरू कर देंगे, या लोग मजहबी समझना शुरू कर देंगे और लोग अच्छा समझना शुरू कर देंगे, तो मेरे तकब्बुर ना पैदा हो जाए। भाई ऐसी ये दिमागी बीमारी है। आप अपने काम में लगे रहो, रिया हो रही है होने दो, लिफ्ट कराना, रियाकारी को लिफ्ट कराना छोड़ दो। थोड़े दिनों में जब शैतान मायूस हो जाएगा, वो खुद ही ये वसवसे बंद कर देगा। और वैसे भी एक बात याद रखो, लोगों के पास भी फालतू टाइम नहीं है। बाज़ दफ़ा लोग तारीफ करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, उसके बाद लोग कहते हैं, फिर लोग थोड़े दिनों में कीड़े निकालना शुरू कर देंगे। लोग बड़े नालायक होते हैं, हसद करते हैं। तो जब वो बैलेंस बराबर हो जाएगी, जितनी तारीफें हैं ना वो सारी क्या होने वाली हैं? वो बैलेंस खुद कुदरत की तरफ से एक मैकेनिज्म है, जो बहुत ऊपर जाता है अल्लाह खुद ही उसको नीचे ले आते हैं। बहुत ज्यादा तेरी परवाजें ऊपर जा रही थी, कोई ऐसी गलती इंसान से हो जाती है, दोबारा नीचे, फिर कभी ऊपर गया, कभी नीचे, ये दुनिया में चलता रहता है। तो हमने काम को फोकस करना है भाई। मुसलमान कौम के साथ ये बड़े मसाइल हैं, कम बहुत कोई काम नहीं करते, जब करते हैं तो इतनी रुकावटें शैतान की तरफ से। गोरे की तरफ के पास कोई रुकावट नहीं है, वो काम को फोकस करके करता चला जाता है। वो कह रहा है अगर रियाकारी आ रही तो आड़ दे, वो कह रहा है अच्छा शो मारने के लिए कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ? मैं शो मारने के लिए कर रहा हूँ। वो अपने फ्यूचर को सामने रख के प्लान बनाता है। वो कहता है भाई ये काम करूंगा, ये बिजनेस करूंगा तो पैसा आएगा, ये करूंगा तो ये आएगा, ये करूंगा तो ये आएगा। वो कह रहा है ऐसी की तैसी। हमारा मसला सारा ये है, हम अगर दुनिया कमाना शुरू कर दें तो किसी स्कॉलर का बयान सुन लेते हैं, कारून के पास भी बहुत सारे खजाने थे, कारून जैसा खजाना, तो ऐसा सूफी बन जाता है आदमी। वो कहता है मैंने इतना कमाना ही नहीं है, मेहनत नहीं है, दुनिया है, कब्र में जाना है, मर के मिट्टी होके खत्म, चल पे तू फिर तू इबादत को फोकस कर ले, सूफी बन जा। यही होगा ना, जब दुनिया नहीं कमाएगा तो 24 घंटे मस्जिद में बैठेगा ना, और क्या करेगा? फिर आया मस्जिद में, चलो बुजुर्ग बनने की कोशिश करता हूँ, फिर वहां वसवसे आना शुरू, लोग दम करा रहे हैं, लोग नेक समझ रहे हैं, यार मैं तो फिर किसी आलिम का बयान सुनेगा, उस नेकी जिससे इंसान के दिल में तकब्बुर पैदा हो, उससे वो गुनाहगार अच्छा है। कहेगा यार वो फिल्में देखता था वो ज्यादा अच्छा था, तकब्बुर तो नहीं आ रहा था ना, कम से कम तवाज़ो तो थी कि मैं इतना बड़ा, अब क्या गाली दूं भाई। जो गुनाह करता है, बुराइयों में पड़ा हुआ है, उसमें क्या तकब्बुर आएगा? उसको पता है हम अपनी औकात, पता है हम क्या हैं।
तो यार मैं पहले तवाज़ो कितनी थी मेरे अंदर, मैं अपने आप को कोई मेरी औकात नहीं थी और ऐसी तवाज़ो थी, वो ज्यादा अच्छी जिंदगी। तो शैतान यहाँ के उसको वर्गलाएगा। तो खुलासा आखिर में एंड पता है क्या होता है? किसी काम के नहीं। जब मरते हैं तो दुनिया खुश होती है, अल्हम्दुलिल्लाह कौम पे एक आदमी का बोझ क्या हो गया, फ्री फोकट की रोटियां तोड़ के खाता था। तो इसलिए काम हमने अपने उलमा से बुजुर्गों से सुना है कि काम पे कॉम्प्रोमाइज, बाकी चीजों को सेट करते रहो, तकब्बुर कोशिश करो उसको खत्म करने की, रिया को खत्म करने की। काम को कभी किसी सूरत में ना दीन छोड़ना है ना दुनिया छोड़नी है, दुनिया भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि दुनिया भी दीन का हिस्सा है। सुस्त आदमी अल्लाह को पसंद नहीं है। अब देखो यूनिवर्सिटियों में होता क्या है, दीनदार लड़के अक्सर तालीम में पीछे हैं। मैं ज्यादातर की बात नहीं कर रहा, यानी सबकी बात नहीं कर रहा। मैंने ऐसे ऐसे दुनिया में जब ट्रेवलिंग की है, आधी आधी पीढ़ियों तक शलवारें रखने वाले, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां और बहुत एजुकेटेड देखे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं। आपको पता है ना, मैं अमेरिका में गया हूँ, लॉस एंजलिस में, सैन फ्रांसिस्को, जो बहुत तरक्की याफ्ता शहर है अमेरिका के। तो अमेरिका फिर उसके तरक्की याफ्ता शहर, वहां मैं हैरान हो गया। गूगल में और यूट्यूब में इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर जो इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां उनकी, ऐसे चेहरों पे रौनक और ऐसी आधी आधी पीढ़ियों तक उनकी शलवारें। मैं समझा कि शायद रायवन के किसी इज्तिमा में आए हो या इनको कंपनी वालों ने दम कराने के लिए बुलाया। मुझे खुशी हुई कि यार ये मैसेज दुनिया को जा रहा है कि दीन पे चल के भी इतनी बड़ी पोस्टों पर